गाइस, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सी एसिड्स, राइट? सो ऑक्सी एसिड्स में हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली थी। अब उसका ही थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट में कि फ्लो चार्ट है ना, कि भाई अगर ओवरऑल ऑक्सी एसिड तुमको याद रखने हैं तो कैसे याद रख सकते हो तुम लोग? एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रख सकते हो उसका। जैसे अगर तुम लोगों को फॉस्फोरस के सीरीज में जाना है तो यू कैन टॉक अबाउट फॉस्फोरिक एसिड एंड देन यू कैन गो प्रोसीड विद द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से एक O कम करना, डाइमर बना के वाटर निकाल लेना, उसके पायरो से एक ऑक्सीजन कम कर देना, है ना? So many varieties are there. So you can proceed with phosphoric acid. Suppose you have to go with the sulfuric acid, है ना? अगर तुम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड में जाना है तो तुम लोग क्या करोगे? I consider H2SO4 as a basic unit, है ना? तो H2SO4 ले लेता हूं मैं, तो H2SO4 को मैं सेंट्रल में मान लेता हूं, तो दिस इज H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid, right? ये सल्फ्यूरिक एसिड है तुम्हारा। अब क्या करो? सल्फ्यूरिक एसिड से अब देखो, अगर एक वाटर निकाल देते हो, माइनस वाटर कर देते हो, तो बेटा इसमें SO3 बन जाएगा। और SO3 कोई एसिड नहीं है, ये क्या होता है? एनहाइड्राइड। तो SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। करेक्ट, इट्स एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। फिर क्या कर लेते हैं हम लोग? इसका डाइमर बना देते हैं, बराबर है, और माइनस वाटर कर देते हैं। मतलब क्या बन जाएगा? H2SO7। और ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इट विल बिकम अ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट? हो गया भाई? डाइमर बना के वाटर निकालना इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या कर सकते हैं? पायरो बन गया तुम्हारा। अब अगर तुम लोग इससे इसका हाइपो वगैरह आएगा क्या देखते थे हम लोग, ठीक है? वाटर निकाला, डाइमर बना के, एक अगर ऑक्सीजन कम कर देते हो तो ये बन जाएगा H2SO3। लेकिन H2SO3 का अपना खुद का एक नाम होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरस। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, राइट? क्लियर? अब सल्फ्यूरस एसिड की अलग सीरीज बन जाती है। अब मैं H2SO4 की बात करता हूं, H2SO4 में, तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं इसी में एक O ऐड कर देता हूं, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? It will become H2SO5, that is carose acid. Carose acid, clear? अब अगर तुम लोग इसकी बात करोगे H2SO7 की, करेक्ट, तो भाई इसका हाइपो तो है नहीं, बिकॉज एक O ऐड करना, एक माइनस O करना खुद से, मतलब क्या हो जाए? मतलब सल्फ्यूरस बेसिकली अस का होता है हाइपो, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि आईसी के लिए भी एग्जिस्ट कर पाएगा। अब इसका हाइपो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका हाइपो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पायरो से एक O निकाल देते हैं, मतलब माइनस O करेंगे, तो ये क्या बन जाता है? H2S2O6। और H2S2O6 के अलग अलग नाम है, क्या क्या नाम हो जाएंगे बेटा? H2SO6 के नाम हो जाते हैं, पहले तो तुम लोग इसको बोल सकते हैं हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक, और यू कैन से इट इज डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। ये माइनस O करो तो ये बन गया, अच्छा प्लस O करो तो क्या बन जाएगा? H2S2O8, बराबर है, दैट इज मार्शल्स एसिड। परऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज, इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज, ओके? इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू आर गेटिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर लगेंगे। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर, H2O2, 1 मोल ऑफ परऑक्साइड। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हो सो इट रिक्वायर 1 मोल ऑफ वाटर, इट गिव्स 1 मोल ऑफ H2SO4 एंड 1 मोल ऑफ परऑक्साइड। ठीक बेटा, यहां तक बातें हो गई। अगर अब तुम लोग H2SO3 की अगर बात करते हो, H2SO3, तो H2SO3 की अलग कहानी है। H2SO3 में अगर मैं इसका डाइमर बना के वाटर निकाल दूं, अच्छा इसमें से डायरेक्टली वाटर निकाल दूं, तो ये बन जाता है SO2, और SO2 अगेन इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3, राइट? करेक्ट है, इसका एनहाइड्राइड हो गया। अब अगर मैं इसका डाइमर बना के वाटर निकाल दूं,
तो क्या क्या बन जाएगा, H2SO5 बराबर है, और इसको स्टार भी कर देंगे हम लोग बिकॉज इसमें इसके पायरो में SOS लिंकेज नहीं होती है ना, इसके इसमें SS लिंकेज हो जाएगी, SS लिंकेज, SS लिंकेज करेक्ट। इधर और एक चीज कर सकते हैं बेटा हम लोग सल्फ्यूरिक में अगर -O करते और +S करते तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा H2S2O3 क्लियर। सो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। और जहां पे मैं स्टार कर रहा हूं बेटा उधर ऑक्सीडेशन स्टेट और उनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी स्टार है तुम्हारा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S OH OH, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हो गया तुम्हारा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड ओके। अगर तुम लोग इसमें से एक O निकाल देते हो -O तो ये बन जाता है H2S2O4 दैट इज डाइथायनस एसिड, डाइथायनस, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH, थायोनिक से 2 ऑक्सीजन निकाल दिए यहां से और यहां से, बेसिकली इसको निकाल दिया यहां से -O कर दिया तुम लोगों ने, तो क्या बन गया, डाइथायनस। ठीक है बेटा क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट अ फ्लो चार्ट ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फ्लो चार्ट बना सकते हो तुम लोग ऐसे, क्लियर है कि नहीं, ओके। वैसे हम लोगों ने फॉस्फोरिक में बनाया था, अब फॉस्फोरिक में तो काफी ज्यादा आ जाएंगे, इसमें इतना नहीं है, ठीक है। अब ये SO3 SO2 है, SO2 को अगर तुम लोग ट्राइमर बना देते हो इंटू 3 तो ये सल्फर SO3 का ट्राइमर बना देते हो, कहां पे SO3 का अगर मैं ट्राइमर बना देता हूं इंटू 3, सो ये कैसे बनेगा इसका ट्राइमर, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OSO डबल O डबल O, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ट्राइमर ऑफ SO3, ठीक है। ये पढ़ते हो तुम लोग एलोट्रॉप्स में, SO3 के एलोट्रॉप्स में अगर तुम लोग पढ़ लोगे ये आगे इनऑर्गेनिक में, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर सल्फर एसिड सीरीज राइट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फास्फोरस का फ्लो चार्ट बना दिया था, तो यू कैन फॉर्म दिस एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑक्सी एसिड्स इन दिस एस्पेक्ट वेरी क्लियरली। मतलब अगर ऐसा पता है मेरे को, ये सब चीजें पता है, तो मेरे को ऐसे रटने की बात नहीं है भाई, इसमें क्या कर सकता हूं मैं, प्लस माइनस है ना, कि वाटर ऐड करूंगा या फिर वाटर निकाल दूंगा, उससे निकाल रहा हूं, उसके डाइमर से निकाल रहा हूं, उसके पॉली से निकाल रहा हूं, यू कैन वेरी सो मेनी, ठीक है। तुम लोग काफी सारी चीजें वेरी कर सकते हो उसकी, ओके ठीक है। यहाँ पे अगर तुम लोग एन सीरीज लगा देते हो, देखो तुम लोग काफी वेरिएशन बेटा एक बार तुमको समझ में आ गया ना, इसमें एन कर देते हो, बेसिकली एन मतलब सल्फर का एन, सल्फर इंटू एन, तो क्या बन जाता है H2SnO6 दैट इज पॉलीथायनिक एसिड सीरीज। सो दीज आर व्हाट, तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एस्पेक्ट से। अगर तुमको एक, चलो मान के चलो कल एग्जाम है मेरी और मुझे ऑक्सी एसिड्स रिवाइज करना है, तो मैं इतना ही देख के जाऊंगा, मुझे इतने से ही समझ में आ जाएगी पूरी चीजें, ठीक है। और जहां पे बाकी सब तो तुमको इजीली आ जाएगा, यहाँ पे SOS लिंकेज आएगी, यहाँ पे SS लिंकेज आएगी, यहाँ पे SOOS लिंकेज आएगी। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर बनाए मैंने, ये 2 स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। बिकॉज जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि पायरो होता है तो SOS लिंकेज आनी चाहिए, बिकॉज 2 जल मिलकर वाटर निकलता है। बट यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा SS लिंकेज है, पायरो होने के बावजूद SS लिंकेज। थायोसल्फ्यूरिक में थायोसल्फ्यूरिक में इसका ऑक्सीजन स्टेट ये तुम्हारा -2, ये +6, ये यहाँ पे ये तुम्हारा चला जाएगा +3, ये +5, +4 तो एवरेज हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसका अगर तुम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे दोनों का इंडिविजुअल +4 आएगा, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या होता है, एक +4 एक +5 में और दूसरा +3 में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सी एसिड्स, ओके। सो अभी इन्हीं ऑक्सी एसिड्स का हम लोग ऑक्साइड्स के बात करते हैं, हम लोगों ने ऑक्सी एसिड बात कर लिए, विल टॉक अबाउट ऑक्साइड्स। एंड बिफोर दैट और एक चीज हम लोग पढ़ सकते हैं, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ XOS लिंकेज एंड रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ X लिंकेज, कि भाई कौन से इसमें XOX होना चाहिए और किसमें XX होना चाहिए, ठीक है। दैट विल सी, क्लियर। चलो देखते हैं, बात करते हैं उसकी।
So we'll see that rules for formation of XOX and XX linkage. In case of two central atoms, so पहली बात करते हैं हम लोग XOX की. In case of two central atom surrounded with odd number of surrounding atom. कैसे? odd number of surrounding atom. Then it will have, मस्ट नहीं बोलेंगे, एक आध एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे S2SO5 हो गया है ना. It will have XOX लिंकेज, तब उसमें क्या होती है? XOX लिंकेज होती है. तो इसके लिए अगर एग्जांपल देना चाहे तो क्या दे सकते हैं हम लोग? देखो, फर्स्ट Cl2O7, ठीक है, Cl2O7, देन N2O5, क्लियर, देन व्हाट यू कैन टेक Cl2O5. देखो इनके स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग, एक एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. Cl2O7 कितने सेंटर एटम है? 2, और कितने ऑड नंबर में? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ClO Cl डबल O डबल O डबल O, बन गया Cl2O7. देन सेकेंड स्ट्रक्चर, मतलब देखो ये रूल बैठ जाएगा बेटा तुम्हारा, ठीक है, तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है. Cl2O7 दो सेंट्रल एटम है ऑड नंबर में, देन यू कैन गो फॉर N2O5, NON, क्लियर है. नेक्स्ट S2O7 2 माइनस, बराबर है, दो है ऑड नंबर है, तो SOS लिंकेज होगी, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, ठीक है. किसमें नहीं बैठेगा वो लिख देता हूं मैं बाद में. Si2O7 6 माइनस, सिलिकॉन SOO ठीक है, कितने माइनस है? 6 माइनस है, तो 1 2 3 4 माइनस 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 माइनस, बन गया Si2O7 6 माइनस. देन यू कैन गो फॉर सो मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. P4, यहाँ पे P4 जा रहा है, P2O7 4 H4P2O7 क्या होता है? S3PO4 H4P2O7 4 माइनस, तो देखो POP डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, O माइनस O माइनस, बन गया ये. देखो यू कैन गो फॉर एनी स्ट्रक्चर बेटा, यू कैन गो फॉर एनी स्ट्रक्चर. Cl2O5 Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, Cl डबल बॉन्ड O, कितना आएगा? डबल बॉन्ड O, दैट इज Cl2O5. सो अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा बैठेगा नहीं, मतलब क्या तुमको देखना पड़ेगा. अगर मैं N2O3 की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूं उनको N2O3. अब N2O3 में बैठता तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर मैं कर देता हूं इसको NON और बाद में डबल O डबल O, तो हाँ होता है ये स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. लेकिन हमको जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, वो कौन सा दिया है? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. मतलब कौन सा? NN डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये मतलब बीच में ना देके हमको कहा दिया है? साइड में दिया है. और दूसरा जो है हमारे लिए वो कौन सा है? S2O5 2 माइनस, ठीक है, S2O5 2 माइनस. तो S2O5 2 माइनस देखो क्या होता है? होना चाहिए वो बीच में, लेकिन होता है क्या? नहीं होता है भाई. ये हो गया S2O4 2 माइनस, और ये आ जाएगा डबल O यहाँ पे, दैट इज पायरोसल्फ्यूरस, क्लियर. और S2O3 2 माइनस,
ये 3 स्ट्रक्चर बेटा, 3 स्ट्रक्चर में वो बैठ नहीं रहा है। एस होना चाहिए था एसओएस, लेकिन है क्या? नहीं है। डबल एस ओ माइनस ओ माइनस। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। इसके अलावा बाकी जितने भी तुम्हारे स्ट्रक्चर्स है दे कैन फॉर्म दिस, है ना, वो इसमें हो जाएगा। और अरे सो मेनी यू कैन फॉर्म। अगर देखो, अगर बात करते इसके अलावा और 2-3 स्ट्रक्चर में बता देता हूं जो तुमको मतलब फैमिलियर हो सकते हैं, जिसका आता है बेसिकली एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए। कैसे आता है देखो, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है, हर चीज नोट डाउन करनी है। कितने हो गए तुम्हारे? 6, और ये 3 एक्सेप्शनल हो गए। इसके अलावा व्हाट यू कैन फॉर्म? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन बना सकते हो बेटा तुम लोग, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस। डाइक्रोमेट बना सकते हैं हम लोग। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कंपाउंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। देखो क्या होता है Cr2O7 2 माइनस, 2 है और 7 है ना, ऑड नंबर, मतलब CrOCr, क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है, O माइनस O माइनस, दैट इज डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन है ये? डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। बेटा डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर, डाइक्रोमेट और ऑरेंज कलर कंपाउंड। अब देखो इसमें जो डाइक्रोमेट तुम्हारा बनाया हुआ है, इसमें क्या होगा, ये जो O माइनस है यहां पे रेजोनेंस में, देखो ये 3 बॉन्ड यहां पे रेजोनेंस में है, मतलब इधर का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा क्या होगा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5/3 होगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 5/3 होगा। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है, सपोज इसको मैं x बोल देता हूं, तो ये भी तुम्हारी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, x x x, और ये क्या होगी y। तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, ये दिखने में दिख रहा है ऐसे, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है वो काफी कम हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है, तो ये जो लोन पर यहाँ पे इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, काफी कम। सो बिकॉज ऑफ दैट दीज 3 आर इफेक्टिवली इन रेजोनेंस, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और ये जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन क्या होगा, y ग्रेटर देन x, मींस 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड 2 आर ऑफ इक्वल लेंथ, बराबर है। एंड दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो 6 है और ये जो 3, मतलब ये 3 और ये 3 ये इक्वल है, और ये जो 2 है क्रोमियम ऑक्सीजन ये इक्वल है, और ये जो 6 बॉन्ड्स है 6 CrO बॉन्ड्स आर लेसर देन, है ना, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, दे आर शॉर्टर देन 2 CrO बॉन्ड्स, बराबर है। वो अंदर के 2 CrO बॉन्ड से क्या हो जाएंगे तुम्हारे, शॉर्टर हो जाएंगे, बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। फिर यही स्ट्रक्चर और एक बना सकते हो तुम लोग, किसके लिए, Mn2O7 के लिए बना सकते हो, जस्ट लाइक Cl2O7 Mn2O7, Mn 2 है ऑड नंबर में, है ना, 2 है और ऑड नंबर में, तो यू कैन ड्रॉ लाइक MnO डबल ओ डबल ओ डबल ओ, कैन ड्रॉ लाइक दिस बेटा, ओके। सो दिस इज व्हाट रूल फॉर व्हाट, दिस व्हाट रूल फॉर XOX लिंकेज। ये किसके लिए रूल था तुम्हारा, XOX लिंकेज के लिए। अगर मैं XX लिंकेज की बात करता हूं, कौन सी, हमारा XOX लिंकेज हो गया। इफ आई वांट टू टॉक अबाउट XX लिंकेज, अगर मैं XX लिंकेज की बात करता हूं तो देखो XX लिंकेज में क्या होगा, XX लिंकेज में होगा कि अगर इफ देयर आर 2 सेंट्रल एटम्स, 2 सेंट्रल एटम्स, अब 2 सेंट्रल एटम के केस में तुम्हारे पास एंड इवन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, इवन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, तो फिर क्या होगा, यहां पे 2 केसेस आती है, तो कौन सी केस आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द रेंज यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि गलत देता है हमको, क्लियर है, ऑक्सीडेशन विद इन रेंज and oxidation state beyond range,
विद इन रेंज क्या होगा और बियॉन्ड रेंज क्या होगा, ये देखा जाएगा वहां पे। सो अगर विद इन रेंज है तो इट विल हैव एक्स एक्स लिंकेज, और अगर बियॉन्ड रेंज है देन इट विल हैव एक्स ओ ओ एक्स, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स ओ एक्स, पेरोक्साइड लिंकेज। कौन सी? पेरोक्साइड लिंकेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं विद इन रेंज एक्स एक्स लिंकेज की बात करते तो एक्स एक्स लिंकेज में चलो जैसे मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं Cl2O6, देखो Cl2O6 है तो Cl2O6 में क्या हो जाएगा, द ऑक्सीजन स्टेट यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला इट कम्स आउट टू बी 2x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू +6, और क्लोरीन कहां तक जाता है, +7 तक जाता है, मतलब ये विद इन द रेंज है। देयर आर टू सेंट्रल एटम, इवन नंबर ऑफ एटम्स, सो व्हाट आई कैन ड्रा लाइक दिस Cl2O7 Cl2O6 बन जाएगा बेटा ऐसे, बिल्कुल बन जाएगा। Cl2O6 बन गया। यू कैन गो फॉर S2O6 2 माइनस, क्लियर? S2O6 2 माइनस, 2 है 6 है, इवन नंबर है, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हो तो 2x इक्वल टू 12 और ये -2 चला गया, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, यहां पे चला जाएगा +5 मतलब विद इन द रेंज, सो यू कैन 100% ड्रॉ लाइक दिस, निकाल सकते हो तुम लोग ऐसे, बिल्कुल बन जाएगा ये अभी। थर्ड S2O4 2 माइनस, ये भी बन जाएगा, SS00 O माइनस O माइनस, C2O4 2 माइनस, ऑक्सैलेट आयन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है कि नहीं, मोल कंसेप्ट में, कार्बन कार्बन OO O माइनस O माइनस, क्लियर? देखो यहाँ पे सल्फर बेटा sp3 है, कार्बन यहाँ पे sp2 होता है, बी केयरफुल, ठीक है, दिखने में दोनों है लेकिन सल्फर का एडिशन बदल रहा है यहाँ पे। ये जो नेचर होगा तुम्हारा पाई बॉन्ड का, यहाँ पे नेचर क्या है पाई बॉन्ड का, देखो 1 2 3 4 मतलब ये sp3 है और ये भी sp3 है, मतलब ये पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या है 1 2 3, सो इट इज sp2, मतलब ये नेचर क्या है पी पाई, कार्बन की भी पी हो रही है, ऑक्सीजन की भी पी हो रही है, यहाँ पे सल्फर की क्या यूज हो रही है, डी यूज हो रही है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स वेयर व्हाट SS लिंकेज इज देयर, यहाँ पे XX लिंकेज हो रही है, कौन सी लिंकेज हो रही है, XS, क्यों, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा जो ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज विद इन द रेंज, यहाँ पे भी देखते हो देखो तो कितना आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन स्टेट, सो इट इज विद इन द रेंज। सो व्हेनेवर इट इज विद इन द रेंज व्हाट यू कैन डू, N2O4 की भी बात कर सकते हो तुम लोग, बेटा तुम लोग बातें कर सकते हो इनसे, ठीक है, तुमको आराम से सो मेनी स्ट्रक्चर्स यू कैन फॉर्म नाउ। एक बार आइडिया क्लियर हो गई तो भाई कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। देखो N2O4 आ गया, N2O4 भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये विद इन द रेंज आ रहा था, अगर ये आउट ऑफ बियॉन्ड रेंज जा रहा होगा तो फिर क्या होगा, बियॉन्ड रेंज में तुम्हारा XOOX लिंकेज आएगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग, अगर मैं बात करता हूं S2O8 2 माइनस, कौन सा S2O8 2 माइनस, मार्शल एसिड का सॉल्ट, इफ यू आर गोइंग फॉर मार्शल एसिड सॉल्ट, देखो क्या होगा S2O8 2 माइनस, इससे अगर मैथमेटिक्स से निकालते हो तो सल्फर इक्वल टू +7 आ रहा है, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, मतलब क्या होगा यहाँ पे SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ठीक है, दैट इज peroxy disulfuric acid, right, peroxy disulfate, so that is what your XOX linkage, ठीक है, XOOX linkage। तो अगर विद इन द रेंज है तो डायरेक्टली XX लिंकेज, आउट ऑफ रेंज है बियॉन्ड रेंज है तो इट इज XOOX लिंकेज, ठीक है, जनरलाइज चीजें यार ये हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे स्ट्रक्चर्स में ऐसे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ XOX एंड XX लिंकेज, तो इससे तुम्हारे जो स्ट्रक्चर्स है वो इजीली ड्रॉ हो सकते हैं, क्लियर। अब पहले कुछ एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं, अभी तक के जितने भी हुए हैं हमारे, क्या क्या एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और एक आध दो ऐड भी कर दूंगा उसमें। एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स एक्सेप्शनल नहीं होंगे, हम लोगों ने सीख लिया इसको कैसे बनाना है। पहला H2S2O5 और इसका सॉल्ट की बात कर सकते हो,
पायरोसल्फ्यूरस, पायरोसल्फाइट, थायोसल्फ्यूरिक, थायोसल्फेट, करेक्ट है। फिर व्हाट यू कैन टॉक अबाउट, ये थोड़े अलग थे स्ट्रक्चर्स इनके। फिर तुम लोग बात कर सकते हो इसमें, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर सीआर का, CrO5, CrO5, CrO5 का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, 2 परऑक्साइड लिंकेज, 2 परऑक्साइड लिंकेज, क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। इट्स अ ब्लू कलर कंपाउंड, ब्लू कलर कंपाउंड। कब बनता है ये बनता है व्हेन पोटेशियम, व्हेन K2Cr2O7, व्हेन K2Cr2O7 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, रिएक्ट विथ पेरोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करता है, पेरोक्साइड, एसिडिक मीडियम में, तब बनता है बेटा तुम्हारा CrO5, ठीक है। अब ब्लू कलर कंपाउंड इज फॉर्म, जिसका अनस्टेबल होता है ये O लिंकेज, 2 अनस्टेबल है ना, 3 मेंबर्ड रिंग है ऊपर से, और पेरोक्साइड लिंकेज है हाईली अनस्टेबल है, तो धीरे धीरे ये लिंकेजेस क्या होती है, टूटना चालू होती है, धीरे धीरे लिंकेजेस क्या होती है, टूटना चालू होता है, एंड द ब्लू कलर फेड्स अवे, धीरे धीरे वो ब्लू कलर क्या होता है तुम्हारा, फेड होते जाएगा, क्लियर। देन नेक्स्ट यू कैन टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर K3CrO8, K3CrO8, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, K3CrO8 का 3 K को हटा दो तो इट विल CrO8 3-। अब बेटा CrO8 3- का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, मैंने बोला था जैसे ही O के साथ O- दिखता है तो O- तो समझ लिया करो तुम लोग, O-, और O- की जरूरत होती है 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ऐसा बनाने जाओगे O-, 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 और बाकी 3 ऑक्सीजन की जरूरत 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा, ऐसे कभी पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्रोमियम के पास होते ही 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो भाई बियॉन्ड रीच चला गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं, देखो इसमें डेफिनेटली पेरोक्साइड लिंकेज आ सकती है, O- तो देना ही है मुझे, तो क्या व्हाट वी कैन डू, इसको तोड़ देंगे, ये तीनों बॉन्ड के तोड़ दे। अब क्या कर सकते हैं, ये तीनों ऑक्सीजन निकाल के यहां पे लगा सकते हैं हम लोग, बराबर है, 3 ऑक्सीजन निकाल दिए, व्हाट वी कैन डू, CrO, O-, O-, 6 हो गए, और एक आ जाएगी पेरोक्साइड लिंकेज, तो यहाँ पे उठा हुआ क्रोमियम +5, क्रोमियम इज इन +5, K3CrO8, ये तुम लोग रेडॉक्स में भी पढ़ते हो वहां पे, फॉर अनयूजुअल ऑक्सीजन स्टेट, जैसे क्रोमियम के लिए जो होती है वो क्या होती है, +6 एंड +3 होती है, वो बाकी इसमें रेयरली दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो +5 में दिख रहा है कि नहीं, सो इट इज अनयूजुअल ऑक्सीजन स्टेट फॉर व्हाट, क्रोमियम, जिसमें वो स्टेबल नहीं होता है बेटा, देखो कैसे स्टेबल हो सकता है, 3 पेरोक्साइड लिंकेज है, कितने, चलो इस कंपाउंड के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है तुमको, इस कंपाउंड के बारे में आएगा, हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेजेस आर देयर, हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेजेस आर देयर इन K3CrO8, इसमें पूछेगा हाउ मेनी पेरोक्साइड लिंकेजेस आर देयर इन CrO5, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर सिंगली बॉन्डेड टू क्रोमियम, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर डबली बॉन्डेड टू क्रोमियम, ठीक है, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर विद द -2 ऑक्सीजन स्टेट, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर विद द -1 ऑक्सीजन स्टेट, सो मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम। तो अगर तुम लोग को स्ट्रक्चर पता है, जैसे ये देखो, ये 4 1 2 3 4, ये -1 में है, ये ऑक्सीजन -2 में है, क्रोमियम +6 में ही जा रहा है, तो अगर तुमको स्ट्रक्चर पता है तो भाई तुम लोग आंसर हर क्वेश्चन का कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुमको चीजें फिर याद रखनी पड़ेगी। तो माय कंसर्न इज दैट बेटा यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर, और उसके लिए हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी है, तो यू कैन डू द प्रैक्टिस, यू कैन सॉल्व द डीपीपीज, और डीपीपी सॉल्व करते करते तुमको तो इनके भाई परमानेंटली याद हो जाएगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। ओके, सो दीज आर द वेरियस एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं। तो अभी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर हो गए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा ऑक्साइड्स की। तो ऑक्साइड्स में क्या होता है वो देख चुके हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने ऑक्साइड्स में बात करी थी कहां पे, पीरियोडिक में। तो पीरियोडिक में हम लोगों ने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में बात करा था, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं द नेमिंग ऑफ ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, कि भाई पर एटम ऑक्सीजन कितना है इसके हिसाब से उसको क्या नाम दिया जाता है। ओके, पर एटम हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। सो विल सी दैट कि जैसे मान लेते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्साइड, विल टॉक अबाउट नेमिंग ऑफ ऑक्साइड, नेमिंग ऑफ
ऑक्साइड। क्लियर? तो देखो क्या होता है, अगर देखते हैं हम लोग क्या होगा यहाँ पे नेमिंग ऑफ ऑक्साइड में, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम, और यहाँ पे नेम। देखो अगर मेरा फॉर्मूला है MO, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गए पर एटम, M के लिए 1:1 का रेशो हो गया। क्लियर है कि नहीं? सो इट इज 1:1, मतलब एक M के लिए एक O है, फिर दूसरा होता है MO2। क्लियर है? यहाँ पे एक के लिए कितने हैं? 2। फिर होता है M2O3, यहाँ पे एक के लिए कितना हो जाएगा? 1.5। और एक होता है M2O, मतलब इसमें अलग अलग हो सकता है, फिलहाल में तो मैंने M2O लिखा है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इट विल बी लाइक डिफर। M2O, फिर यू कैन से क्या कर सकते हैं हम लोग, M2O, फिर M3O2, इट कैन बी डिफर, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। यहाँ पे पर एटम जो है दैट इज लेस देन 1, जैसे तुम लोग यहाँ पे बात करते हो तो पर ऑक्सीजन की पर एटम कितना आ रहा है? 0.5, यहाँ पे पर एटम कितना है? 0.67, दैट इज लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 आता है तो क्या बोला जाता है? इक्वल टू 1 है तो क्या नेमिंग होती है? इक्वल टू 2 है तो क्या नेमिंग होती है? और 1.5 होता है तो क्या होता है? तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड। ये 2 होता है, दिस इज कॉल्ड एज डाइऑक्साइड। अगर 1.5 होता है इट इज कॉल्ड एज सेस्क्विऑक्साइड, और अगर लेस देन 1 होता है दैट इज कॉल्ड एज सबऑक्साइड, एग्जांपल्स की बात करते हो तो बेटा देखो एग्जांपल्स में MO फैमिलियर एग्जांपल है तुम्हारे पास, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे CO2, क्लियर है, CO2। फिर सेस्क्विऑक्साइड में तुम्हारे पास है B2O3, Cr2O3, क्लियर। देन सबऑक्साइड में यू आर हैविंग एग्जांपल ऑफ N2O, C3O2, HgO, ठीक है, यहां पे आएगा Pb2O3, मतलब B2O3 M2O3 टाइप होना चाहिए तुम्हारे पास, क्या होना चाहिए? M2O3, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा Hg2O, Pb2O तो इतना स्टेबल नहीं होगा, मतलब Hg2O भी नहीं होता है बट एग्जिस्ट तो करता है Hg2O। फिर C12O9 है ना, दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड, ये भी कार्बन सब ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है तुम्हारा? दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, राइट, दिस इज NO इज नाइट्रिक एंड N2O इज नाइट्रस। तो नाइट्रस कौन से कैटेगरी में आता है? सब ऑक्साइड में आता है। और नाइट्रिक कौन से कैटेगरी में आता है? मोनोऑक्साइड में आता है। NO2 किस में आता है? डाइऑक्साइड में आता है। N2O3 किस में आएगा? सेस्क्वी में आएगा, है कि नहीं? अगर तुम लोग नाइट्रोजन के डिस्टिंग्विशन करना चाहोगे, नाइट्रोजन के हमारे पास बहुत सारे हैं, NO, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, बराबर है कि नहीं बेटा? तो ये जो कैटेगरी है अलग अलग, N2O मतलब हो गया तुम्हारा सब ऑक्साइड, NO मतलब हो गया मोनोऑक्साइड, ये हो गया सेस्क्वी, ये हो गया डाइऑक्साइड। सो यू आर हैविंग अ डिफरेंट कैटेगरी, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सेस्क्विऑक्साइड एंड सब ऑक्साइड। तो इतने हो गए तुम्हारे पास, यू आर हैविंग सो मेनी नंबर्स यार। दिस बोरॉन सेस्क्विऑक्साइड, क्रोमियम सेस्क्विऑक्साइड, लीड सेस्क्विऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्विऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, Hg2O, C12O9, ओके। तो ये जैसे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, C3O9 के बारे में बात करेंगे बेटा, C12O9 के बारे में बात करते हैं हम लोग, ये भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, करेंगे इनके बारे में भी, ये क्या होते हैं। तो अब देखो, अब ये ऑक्साइड जो है तो ये बनते कैसे? कोई एसिड से अगर मैं कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर कर देता हूं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ वाटर, तो दैट विल बी फॉर्म एज एनहाइड्राइड, और वही तुम्हारे ऑक्साइड होते हैं जनरली। तो यहाँ पे जो तुम्हारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो किसी के एनहाइड्राइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल CO किसी का एनहाइड्राइड नहीं होता है, NO किसी का नहीं होता है। तो जो एसिडिक हो या बेसिक होते हैं जनरली तो एसिड की बात करेंगे, एसिड के लिए बात कर रहे हैं। सो एसिडिक ऑक्साइड्स आर द एनहाइड्राइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर नॉट एनहाइड्राइड ऑफ एनी एसिड, क्लियर। तो देखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ एनहाइड्राइड्स, लिस्ट ऑफ एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड, लिस्ट ऑफ एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड, लिस्ट of anhydrides of acid,
एसिड के एनहाइड्राइड्स की लिस्ट। तो जैसे चालू करते बेटा हम लोग, चालू तो फैमिलियर कंपाउंड से ही करते हैं, ठीक है। H2SO4, इसका एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा बेटा? SO3। सेकेंड H2SO3, SO2। थर्ड H3PO4, देखो डायरेक्टली वाटर नहीं निकल रहा है, डायमर बना के वाटर कंप्लीट निकाल दो तो बन जाएगा P2O5, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है बेटा P4O10 की तरह, ठीक है, P4O10 की तरह एग्जिस्ट करेगा, ओके। देन H3PO3, इसका हो जाएगा P2O3, ये भी डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है, P4O6, इनके स्ट्रक्चर देखे थे हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट HNO3, इसका हो जाएगा N2O5, HNO2, N2O3। फिर बेटा एक होता है तुम्हारे पास होगा HNO3 और HNO2 मिला के एक होगा, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या? मिक्स। N2O4, N2O4 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। It is mixed anhydride, okay. Then H2CO3, CO2, H4SiO4, SiO2, CO2 तो भाई गैस होता है, SiO2 क्या होता है? सॉलिड होता है, इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट आगे बात कर सकते हैं मतलब हम लोग, देखो अब मैंगनीज में अगर आते डी ब्लॉक एलिमेंट के पास तो क्या हो जाता है, देखो HMnO4, बेटा इसका नाम होता है पर मैंगेनिक एसिड। कौन सा? पर मैंगेनिक एसिड। तुम लोगों ने KMnO4 पढ़ा है कि नहीं? पर मैंगनेट, ये पर मैंगेनिक एसिड, पर मैंगेनिक एसिड, तो ये हो जाएगा Mn2O7, ठीक है, इसका एनहाइड्राइड। फिर होता है तुम्हारा मैंगेनिक एसिड H2MnO4, मैंगेनिक एसिड, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा MnO3, दिस इज मैंगेनिक एसिड, मैंगेनिक एसिड। बेटा पर मैंगनेट में मैंगनीज होता है +7 और मैंगेनिक में होता है +6, 12, इसमें होगा H2MnO4, देन यू कैन गो फॉर H2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड, H2Cr2, यस H2Cr2O7, डाइक्रोमिक एसिड, क्या बन जाएगा? Cr2O6, ठीक है, तो इसी का आता है बेसिकली Cr2O6, मतलब इट इज अ डायमर, तो यू कैन टॉक अबाउट दिस डायरेक्टली। क्रोमिक एसिड के लिए बात कर सकते हो, H2Cr2O4, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड क्या हो जाएगा क्रोमिक एसिड का? H2Cr2O4, CrO3, ओके, तो CrO3 हो गया तुम्हारे पास। सो यू कैन फॉर्म सो मेनी एनहाइड्राइड्स। तुम लोग जैसे H3BO3 की बात करते हो तो वहां से B2O3 बना सकते हो, HBO2 है ना, डायमर बना के वाटर निकालना, वो सब कर सकते हो। तो जहां पे तुमको फिर यू कैन टॉक अबाउट दिस, ये हमारे पास हैलोजन का एसिड है HClO4, परक्लोरिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा? Cl2O7, देन HClO3, this Cl2O5, देन 15 HClO2, इसका क्या हो जाएगा? Cl2O3, 16 HClO, ये हो जाएगा Cl2O। So this is a list of different anhydrides. And one more thing I am writing here about कि भाई neutral oxides are not anhydride of any acid. Neutral oxides are not anhydride of any एसिड। न्यूट्रल ऑक्साइड जो होते हैं वो तुम्हारे किसी के एनहाइड्राइड नहीं होते हैं, क्लियर है? तो ये जो एनहाइड्राइड है बेसिकली तुमको क्या करना है? वाटर ही तो निकालना है, और वाटर निकाल रहे हो और तुम लोग H2O निकाल रहे हो, लेकिन कहां से? हाइड्रोक्सिलिक से।
हाइड्रोक्सिलिक मतलब OH ग्रुप से, OH ग्रुप से वाटर निकाल रहे हो बेटा। कहां से वाटर निकाल रहे हो? OH ग्रुप से। ऐसा नहीं कि तुम लोग कहीं से भी H निकाल रहे हो, है ना, तुम लोग OH ग्रुप से मिलके एक वाटर निकाल रहे हो। क्लियर है बात? जैसे H2SO3, तो भाई H2SO4 H2SO3 में क्या हो रहा है? देखो ये OH OH, तो बेटा ये निकाल रहे हो OH और H, ये निकाल रहे हो तुम लोग। समझ में आया कि नहीं? कहीं और जगह पे जो होगा हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा क्या? नहीं। तो वो बात हमको काम कहां पे आएगी? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में बेटा हम लोग जब उनके एनहाइड्राइड्स बनाते तो कार्बन से लगे हाइड्रोजन नहीं निकालते हम लोग, कार्बन से लगे हाइड्रोजन नहीं निकालते हम लोग। क्लियर है कि नहीं? जैसे देखो अभी क्या होता है कि अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक एसिड्स में मेरे पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज होती है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज होती है, जैसे देखो एक नोट पॉइंट लिख देता हूं पहले यहां पे। हम लोग C3O2 के बारे में बात करते हैं, C3O2। तो C3O2 बनता कैसे? देखो हमारे पास एक सीरीज होती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज बराबर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, COOH। तो इसको याद कैसे रखोगे? देखो अभी COOH, COOH, COH, फिर COOH, बीच में एक CH2 लगा देते जाओ, CH2 COH, दो CH2 CH2 मतलब CH2 CH2 COH COH, CO CH2 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 COH COH, फिर CO CH2 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 COH, यस। CO यहां पे लिख देता हूं CH2 5 टाइम्स COH। इसको याद कैसे रखोगे बेटा? ओम्स गैप, ओम्स गैप, O फॉर ऑक्सैलिक, M फॉर मैलोनिक, ओम्स, S फॉर सक्सिनिक, ओम्स गैप, G फॉर ग्लूटेरिक, A फॉर एडिपिक एंड P फॉर पीमिलिक। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड पीमिलिक एसिड। तो देखो अब इनके एनाइड्राइड्स की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे एनाइड्राइड बनते हैं इन दोनों के जनरली। ठीक है, मैलोनिक एनाइड्राइड जो बनता है वो बनता है इन दोनों का। मैंने क्या बोला है? किससे H निकालना है? तुम लोग यहां से H नहीं निकाल सकते, तुम लोग इसके H निकाल सकते हो। किसके? OH, OH ग्रुप के। तो जब तुम लोग OH OH, तो यहाँ पे विद इन द कंपाउंड ही OH निकल जाता है। तो इसका जब बना देते हो तो क्या बन जाता है? देखो तुम्हारा ऐसा कंपाउंड बनेगा CH, ये है CH2, ये है CH2, COOO। तो ये बन गई, कितनी मेंबर रिंग बनी है? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। और इसी को बोलते हैं सक्सिनिक एनाइड्राइड। क्योंकि कौन से एसिड से बन रहा है ये पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनिक में, नॉमेनक्लेचर हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग एनाइड्राइड्स पढ़ ही रहे सब, इस वजह से मैं सब यहाँ पे बता दे रहा हूं तुमको। तो दिस इज सक्सिनिक एनाइड्राइड। किससे बन रहा है? ये सक्सिनिक एसिड से बन रहा है, इसलिए दिस इज सक्सिनिक एनाइड्राइड। इसका नाम ही होता है सक्सिनिक एनाइड्राइड। फिर इसका जब बनाते हो तो इट विल फॉर्म कितना? 1 2 3 4 5, कितना बन गया ये? और एक आएगा यहां पे इस ग्लूटेरिक एनाइड्राइड। 5 and 6 दे आर स्टेबल रिंग, ग्लूटेरिक एनाइड्राइड। ठीक है, तो ये जो मैलोनिक एसिड है, मैलोनिक एसिड, अगर इस मैलोनिक एसिड के ऊपर तुम लोग क्या कर दो? P2O5 की रिएक्शन करा दो। क्या करा दो? P2O5 की रिएक्शन। ये मैलोनिक एसिड बेटा, ठीक है, इस मैलोनिक एसिड और P2O5 जो होता है तुम्हारा, P2O5 क्या हो जाएगा? P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, P2O5 is a dehydrating reagent, P2O5 is a dehydrating reagent, H2SO4 P2O5 they are dehydrating, मतलब वाटर निकालने का काम करते हैं। P2O5 किसका एनाइड्राइड है?
P2O5 किसका एनाइड्राइड है? H3PO4 का। तो भाई इसके वाटर के लिए एफिनिटी होती है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो एक जब इसको ऊपर तुम लोग P2O5 डाल देते हो, P2O5, तो क्या हो जाता है पता है? यहां से वाटर निकाल दिया, यहां से वाटर निकाल दिया, क्लियर? और यहां से वाटर निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन दैट इज C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या पूछता है क्वेश्चन पता है? क्वेश्चन कैसे आएगा? When malonic acid treated with P2O5, the compound form in which carbon having a two types of oxidation state, what is the difference? Carbon is having two types of oxidation state, what is the difference between the oxidation state of carbon? तो देखो ये कार्बन है +2 में, ये भी है +2 में, लेकिन ये कार्बन कितने में है? 0 है। So what is the difference between the oxidation state of two carbon? 2, है ना? पूछेगा how many pi bonds are there between the carbon carbon atoms? तो कार्बन कार्बन में कितने पाई बॉन्ड है? 1 2, समझ में आया? हाउ मेनी कार्बन ऑक्सीजन लिंकेजेस आर देयर? सो देयर आर 2 कार्बन ऑक्सीजन लिंकेजेस। हाउ मेनी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज? सीओसी लिंकेज कितने हैं? तो सीओसी लिंकेज कितने हैं? 0। समझ में आ रहा है बेटा? ये एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं तुम्हारे लिए इंटीजर टाइप में। समझ में आ रही बातें कैसे होगी कि भाई व्हेन मैलोनिक एसिड, तुमको डायरेक्टली C3O2 नहीं देगा, C3O2 दिया तो क्या आ गया भाई? सिंपल सा बन गया, मुझे स्ट्रक्चर आता है उसका, लेकिन वैसे नहीं देगा। कैसे देगा? व्हेन दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद दिस, जैसे बेटा इस बार के जेईई एडवांस में 2020 के क्वेश्चन आया हुआ है CrO5 से रिलेटेड कि K2Cr2O7 रिएक्ट करके बनाएगा ब्लू कलर कंपाउंड, तो उसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे? तो आंसर आएगा 4, क्योंकि CrO5 बनता है। तो तुमको CrO5 का स्ट्रक्चर दिया था क्या? नहीं, तुमको रिएक्शन के थ्रू बोला गया है। समझ में आया? वही तुमको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। लेकिन ये जो चीजें अब हम लोग एनाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये यहाँ पे कवर करने का ट्राई करते हैं मैक्सिमम चीजें, ठीक है? सो दैट यू कैन बी फैमिलियर विद दिस थिंग्स एंड एज टाइम प्रोसीड तो तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट रिकॉल होते जाएगा, हाँ ऐसा कुछ तो था यार, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, जब कभी तुम लोग आगे पढ़ोगे तो। ठीक है, क्लियर है? आगे की बात करते हैं। तो ये जो है बेटा, जैसे हम लोगों ने सक्सेनिक एनाइड्राइड बना, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है, ऑर्गेनिक में। अब देखिए आगे की जो और एक एसिड होता है मेलिटिक एसिड। मेलिटिक एसिड मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है, बेंजीन, बेंजीन होता है, बेंजीन। ये भी देखो, ये एनाइड्राइड है, ये तुम्हारा दिस इज एनाइड्राइड ओनली विद इन द कंपाउंड, वो निकाल रहा है। वैसे ही हम लोगों ने और एक एसिड पढ़ा था, कौन सा? मैलिक एसिड। कौन सा एसिड पढ़ा था? मैलिक एसिड। देखो वी हैव स्टडीड द मैलिक एसिड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसा पढ़ा था मैलिक एसिड। सिस वाला जो होता है वो मैलिक होता है, और ट्रांस जो होता है वो फ्यूमेरिक होता है। तो जो मैलिक एसिड है, इसको अगर तुम लोग हीट कर देते हो तो ये एनाइड्राइड बना देता है, वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, और ये बनाता है मैलिक एनाइड्राइड। मैलिक एनाइड्राइड, ठीक है, क्लियर है? सक्सीनिक में क्या था? डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन इसका जो भाई होता है ट्रांस वाला, है कि नहीं? दिस इज मैलिक एनाइड्राइड, दिस इज मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? मैलिक एनाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर बात करता हूं मैं फ्यूमेरिक की, तो बेटा फ्यूमेरिक जो है वो एनहाइड्राइड नहीं बना सकता है। फ्यूमेरिक कैन नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, क्योंकि ट्रांस से हीट करने से भाई ये वाटर निकलना चाहिए ऐसे, और ये रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं। फ्यूमेरिक विल नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बना पाता है, बट मैलिक बना पाता है। क्लियर है? ऐसे ही ऑर्गेनिक में और एसिड्स होते हैं बेटा, जैसे ये तुम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COH लगा देते हो, तो जब वो दोनों ऑर्थो पे है तभी वो एनाइड्राइड बना सकते हैं, मेटा पे जाएंगे तो नहीं बना सकते, पैरा पे जाएंगे तो नहीं बना सकते। तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। कौन सा नाम होता है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो देखो ये थैलिक एसिड है, तो अगर इसका एनाइड्राइड बना देते हो तो तुम लोग, तो क्या होगा? थैलिक एनाइड्राइड। देखो एक जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा, थैलिक एनाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, सब रिमूवल ऑफ वाटर से बन रहे हैं, और एसिड्स के ही बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? एसिड्स के एनहाइड्राइड। ऐसे बेस के भी होते हैं, लेकिन वो फैमिलियर नहीं होते, ठीक है? फैमिलियर नहीं तो लोग उनको एनहाइड्राइड जनरली कॉल आउट नहीं करते। जैसे Na2O, Na2O किसका एनहाइड्राइड है? NaOH का। हम लोग एनहाइड्राइड जनरली एसिड्स के लिए ही कॉल आउट करते हैं। ओके, क्लियर? और एक बात कर लेते हैं हम लोग मेलिटिक एसिड। जैसे बेंजीन के ऊपर बेटा 2 COH लगा दे तो थैलिक एसिड नाम होता है
अगर 6 COH लगा दोगे तुम लोग, 6 COH, तो क्या होगा देखो, 6 COH अगर लगा दिए, COOH, COOH, COH बराबर है। और अब हिट कर दो इसको, तो ये दो मिलके एक वाटर, ये दो मिलके एक वाटर, ये दो वाटर, है ना, तो ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारे पास। बनाए स्ट्रक्चर, क्लियर है। और ये है मेलिटिक एसिड, क्या नाम होता है बेटा इसका, मेलिटिक एसिड, स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, मेलिटिक एसिड, दिस इज मेलिटिक एनहाइड्राइड, मेलिटिक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला देखो इसका क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो यहां पे हो गए, बराबर है कि नहीं, ओके 6 और ये कितने हो गए, 6 और 6 12, बराबर है 12 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं देखो हर इस पे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, C12O9। समझ में आ रही बात, देखो वही सब ऑक्साइड बन गया तुम्हारा, कार्बन सब ऑक्साइड ही है, देखो C12O9 नथिंग बट इज कार्बन सब ऑक्साइड, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। C3O2 जैसा ही बना है भाई, है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कंटेंट जो है एटम के रिस्पेक्ट में क्या है, इट इज लेस देन 1, यस और नो, क्लियर है बेटा, समझ में आ गई होंगी बातें, ओके। So this is all regarding oxyacids, oxides, formation of XOX linkage, formation of XX linkage. Okay, clear है? Now the one part is remained regarding the structure, and after that we are going to start the molecular orbital theory. उसके बाद हम लोग molecular orbital theory start करेंगे। अभी जो हमारा एक छोटा सा मतलब you can say कि भाई आज छोटा सा ही है, बहुत बड़ी बात नहीं उसमें, हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया। तो हम लोगों को एक तरह के स्ट्रक्चर्स और होते हैं, कौन से, साइक्लिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन से, हाउ टू प्रिडिक्ट द गिवन कंपाउंड मे बी अ साइक्लिक और असाइक्लिक, ठीक है, मतलब रिंग में होगा या नहीं होगा, तो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि तुम लोग हम लोग पढ़ चुके B3N3S6, राइट, B3N3S6 पढ़ चुके हम लोग, बोरासाइन, B3O6 3- पढ़ चुके, P4O6 पढ़े, P4O10 पढ़े हुए, तो ये तो हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर पढ़ ली है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी वो हमको देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी और स्ट्रक्चर्स होते हैं रिंग स्ट्रक्चर, जो डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं एक बार उनके आइडिया ले लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, व्हाई वी स्किप द वन ऑफ द टॉपिक, है ना, जो आ सकता है तो उसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ओके। So the next thing is regarding formation of ring structures. ओके, तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में देखो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स। पहली बात, तुम्हारे सराउंडिंग एटम शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेंटर एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, एंड नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नंबर ऑफ सेंटर एटम क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से ज्यादा सेंटर एटम होने चाहिए तुम्हारे, क्लियर है, 2 से ज्यादा सेंटर एटम होने ही चाहिए, यस। अब देखो होता क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं B3N3S6, तो बेटा यहां पे सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन, क्लियर है, और अब बोरॉन और नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो देखो एक जो है तुम्हारा बोरॉन है जो 3 बार आ रहा है, नाइट्रोजन है वो 3 बार आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सेंटर एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना,
तो यहाँ पे सेंट्रल एटम भी तुम्हारे दो तरह के होंगे, एक प्राइमरी सेंट्रल एटम और एक सेकेंडरी सेंट्रल एटम। तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा है ना, उससे चालू करते हैं हम लोग। अब ये दोनों के दोनों तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ही है, क्लियर है। अब हम लोग इसको अगर सेटिस्फाई कराने चाहे तो व्हाट वी कैन टेक, पहले जो है हम लोग एक स्केलेटन बना देंगे सेंट्रल एटम का, बराबर है। सो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रल एटम, तो टोटल सेंट्रल एटम कितने हैं 6 और सराउंडिंग एटम कितने हैं 6। सो व्हाट वी कैन फॉर्म अ लिंकेज लाइक बी एन बी एन बी एन बी, ये लिंकेज बन गई। अब हम लोग हर किसी को एक एक सराउंडिंग एटम लगा देते, एच 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 और एच, बराबर है। अब देखो, अब किसी का कोई जरूरत है क्या वो देख लेंगे। हाँ भाई बोरॉन की जरूरत है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का पेयर है, तो ये बैक बॉन्ड बना देंगे, समझ में आया। ये बन गया हमारा बोरासाइन, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। बोरासाइन दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, कितने एटम प्लेन में होते हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। कहां पे, दैट वी डिस्कस इन द बैक बॉन्डिंग, क्लियर है, यस और नो। फिर हम लोग ऐसे ही बात कर सकते हो तुम लोग B3O6 3-। अब देखो बेटा यहाँ पे B3O6 3-, तो यहाँ पे भी तुम्हारे सराउंडिंग एटम 3, सेंट्रल एटम कितने हैं B, लेकिन 3 बोरॉन अगर तुम लोग बना देते हो ऐसे, इट इज अनस्टेबल 1, बराबर है। और रिंग फॉर्मेशन जनरली क्या होता है 6 5 6, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीजन रिंग में डालने पड़ेंगे BOB, बिकॉज 3 ऑक्सीजन अलग है यहाँ पे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन अलग टाइप के, तो BOBO, और यहां पे लगा दो O-, क्लियर है। तो ये हो गए तुम्हारे बोरॉन के रिलेटेड। ऐसी एक सीरीज चलती है तुम्हारी, कहां पे, एक सीरीज चलेगी तुम्हारी एक कंप्लीटली C3N3 सीरीज, कौन सी C3N3, कार्बन और नाइट्रोजन की सीरीज। वहां पे हम लोग काफी कंपाउंड्स पढ़ने वाले, क्या क्या कंपाउंड्स होंगे देखो, यू कैन सी द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ओवर देयर। एक मिनट पॉज करो। तो जैसे देखते हैं हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड, तो जनरली हमारे पास कितने सेंट्रल एटम बेटा, 2 तरह के सेंट्रल एटम है। जैसे हम लोगों ने अभी जो स्ट्रक्चर देखा क्या था, B3N3H6 है ना, और B3O6 3-। तो जैसे यहाँ पे बेटा बोरॉन और नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन जो है तुम्हारे सेंट्रल एटम कौन हो गए, बोरॉन और नाइट्रोजन। तो बोरॉन और नाइट्रोजन में जैसे भी है तुम लोग क्या बोलो, एक को प्राइमरी सेंट्रल एटम बनो, दूसरे को सेकेंडरी सेंट्रल एटम। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंट्रल एटम्स दे आर अल्टरनेटिवली प्लेस्ड, हम लोगों ने उनको अल्टरनेट प्लेस किया था, यहाँ पे भी अल्टरनेट प्लेस किया था, वैसे ही हर स्ट्रक्चर में करते जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा जनरली सेकेंडरी सेंट्रल एटम होता है, सेकेंडरी सेंट्रल एटम वो होता है बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट तो होगा नहीं कभी भी, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट, जैसे फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन सल्फर, ये तुम्हारे क्या होंगे, सेकेंडरी सेंट्रल एटम होंगे। तो वैसे ही अगर बात करते हैं, जैसे देखो मेरे पास स्ट्रक्चर है C3N3Cl3, फिर C3N3NH2 थ्राइस, ठीक है, फिर C3N3N3 थ्राइस, ये है बेटा। तो इसमें देखो अभी तुम्हारा प्राइमरी सेंट्रल एटम कार्बन लेते, सेकेंडरी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लेते, तो एक स्केलेटन जो बनेगा, पहले उसको मैं उस स्केलेटन को बना देता हूं। कौन सा स्केलेटन, देखो इनके नाम भी पढ़ेंगे हम लोग, क्या नाम होंगे इसके, देखो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी स्केलेटन। और इनकी वैलेंसी फिक्स कर दो, अल्टरनेट प्लेस कर दिया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो जो Cl है, अब नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, किसके बॉन्ड बनने बाकी है, क्लोरीन, कार्बन के, तो कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो। तो ये जो तुम्हारा C3N3 का यूनिट था उसको बोलते हैं बेटा साइन्यूरिक, सिन्यूरिक, सिन्यूरिक और साइन्यूरिक, कुछ भी बोल सकते हो। जो पहला कंपाउंड है उसका नाम होता है सिन्यूरिक, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, इसका नाम होता है सिन्यूरिक ट्राइअमाइन, सिन्यूरिक ट्राइअमाइन। और इसी का बेटा एक नाम होता है मेलामाइन, क्या नाम होता है, मेलामाइन, मेलामाइन। और IIT 2015 का ही सवाल था, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन के स्ट्रक्चर में कितने, बेसिकली ऑर्गेनिक में आता है, पॉलीमर्स करके अपने को एक पढ़ना पड़ता है टॉपिक, वहां पे मेलामाइन। तो मेलामाइन में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, ये क्वेश्चन था।
है कि नहीं? तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे ना, क्या बड़ी बात है भाई। देखो हर जगह कॉमन तो यही है, तो ये तो कॉमन ही रहने वाला है। देखो C3N ये कॉमन रहेगा तुम्हारा, ये कॉमन ही रहेगा ऐसे। अब इतना पार्ट तो कॉमन ही है। अब यहाँ पे क्या लगा दोगे तुम लोग, अगर NH2 लगा देते हो, NH2 तो ये बन जाएगा मेलामाइन। तो देखो कितने लोन पेयर आ रहे, 1 2 3 4 5, और जितने भी स्ट्रक्चर अभी हम लोग ये बना रहे हैं बेटा, जैसे B3N3S6, B3O6 3- C3N3Cl3, C3N3 NH2 थ्राइस, C3N3 N3 थ्राइस, ये सब के सब एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज सिनोरिक ट्रायोमाइन और यू विल से मेलामाइन, दिस इज सिनोरिक ट्राइक्लोराइड। टॉकिंग अबाउट C3N3, इसका नाम होता है सिनोरिक। N3- इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अजाइड। क्या बोलते हैं, अजाइड। सो इसका नाम क्या होगा, सिनोरिक ट्रायजाइड, सिनोरिक ट्रायजाइड। क्लियर है, सिनोरिक ट्रायजाइड। तो देखो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड सिनोरिक ट्रायजाइड, CN बराबर है, बन गया स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N3, और N3 तो ऐसे होगा, पता है हम लोगों को, N यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, सेम यहाँ पे। क्लियर, ये लोन पेयर प्लस माइनस, माइनस प्लस, और यहाँ पे लोन पेयर, सिनरिक ट्रायजाइड, सिनरिक ट्रायमाइन, सिनरिक ट्राइक्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और देख सकते हैं हम लोग कौन से हमको पता है, वो भी देख लेते हैं, एक दो मतलब जो ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़े थे, P4O6, P4O10, और वहां पे और एक स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं तुमको, P4S3 विच इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, P4S3, ठीक है। P4S3 जो है वो फायर क्रैकर्स में यूज कराया जाता है। P4O10, देखो P4O10, यहां पे भी दो तरह के सेंटर आइटम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ले लेंगे, अल्टरनेट प्लेस कर देते, P4O अल्टरनेट प्लेस कर देंगे। हाँ भाई हो गया अल्टरनेट प्लेस। और बताओ क्या हाल है, सब ठीक, बराबर है, हो गया अल्टरनेट प्लेस। अब क्या हो जाएगा, अब मुझे सेंटर आइटम है ना, ये भी है, ये P4O6 हो गया। अब बेटा सराउंडिंग आइटम लगा दो, P4O10, हो गया P4O10। फिर ऐसे ही हम लोग P4O6 देख लेते, P4O6 में ये हटा दो, मतलब जो इनिशियल स्ट्रक्चर बना था वो P4O6 था तुम्हारा, ये P4O6 था। P4O7 मतलब यहाँ पे डबल हो, P4O8 मतलब यहाँ पे डबल हो, P4O9 मतलब यहाँ पे डबल हो, और P4O10 मतलब यहाँ पे डबल हो। तो ये हो गया P4O6, और इसके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करने में कोई जरूरत नहीं है। P4S3 का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है बेटा, P4S3 है ना, P4S3 का स्ट्रक्चर, तो P4 बना सकते हैं हम लोग, देखो P4 बराबर, ये हमारा P4 था। अब क्या कर दो, P4S3 में, क्लियर है, एक बन जाएगा, एक बन जाएगा, कितना हो गया, P4S3 है ना हमारे पास। सो वी हैव टू फॉर्म द लिंकेजेस बिटवीन फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये एक बन जाएगा हमारे पास P4S3, इनके बीच में बनी है लिंकेज। फिर कौन सी लिंक बची होंगी हमारे पास, ये एक लिंक बची है, एंड व्हाट इज अनदर लिंक दैट कैन बी फॉर्म्ड, इसके बीच में बनी है, इसके बीच में बनी है, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, ओके ठीक है। एस और एक बन जाएगा तीन बॉन्ड, एक लोन पेयर। दादा एक मिनट पॉज करो। तो देखो कैसे हो जाएगा, PSP, ठीक है, PSP और PSP बराबर है, PSP PSP PSP, ये इसके 3 बॉन्ड, ये इसके 3 बॉन्ड। अब किसके, इसके 3 बॉन्ड बनने बाकी है,
यहाँ पे लिंक कर देंगे, दैट इज P4S3, ठीक है बेटा। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स में बना देंगे इसको, दिस यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एंड रिगार्डिंग ऑल। तो यहाँ पे बेटा हम लोग मैक्सिमम चीजें हो गई है क्लियर। सो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर, डन।